स्वर्ग लोक में गंधर्व कन्या इंदुमती एक बगीचे में घूम रही थी। इंदुमती इतनी सुंदर थी कि किसी अप्सरा को भी उसे देखकर ईर्ष्या हो जाती। एक बार जो इंदुमती को देख लेता था वह उसे बार बार देखने की कामना करता था। एक दिन जब वह पानी से कमल के फूल निकाल रही थी तभी वहां एक नौजवान साधु आते हैं। वह कमल के कुछ पुष्प तोड़कर चले जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं चला कि उनके पास इतनी हसीन कन्या खड़ी है। उनका यह व्यवहार देखकर इंदुमती क्रोधित हो जाती है। इंदुमती उन्हें पुकारती है तो साधु रुक जाते हैं। इंदुमती उनसे कहती है, कदाचित आप स्वर्ग लोक से अभी अभी पधारे हैं, आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। नौजवान साधु बोला, क्षमा करे देवी, परंतु मुझे आपका परिचय नहीं है। इंदुमती ने कहा, मैं गंधर्व कन्या इंदुमती हूँ। पूरे स्वर्ग लोक में मेरे जितने सौंदर्य वाली दूसरी कोई नहीं है। स्वर्ग लोक में ऐसा कोई नहीं जो मुझे एक बार देखकर पुनः पलट कर ना देखे। और आपने मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। मैं आपके समीप ही खड़ी थी, परंतु आप कमल पुष्प तोड़कर चले भी गए। यह तो मेरा अपमान है। यह सुनकर साधु ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, नहीं देवी, आपका अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, परंतु मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने का व्रत लिया है। इसी कारण से मैं किसी भी स्त्री की तरफ नहीं देखता। आपके सौंदर्य का मुझे कदापि लोभ नहीं हो सकता। मैं तो केवल अपने स्नान, संध्या, पूजा और ध्यान में ही संतुष्ट हूँ। इंदुमती ने कहा, अच्छा, आपको इतना अभिमान है अपनी पूजा और ध्यान पर। साधु ने कहा, अभिमान नहीं देवी, परंतु कोई भी प्रलोभन मेरे व्रत को भंग नहीं कर सकता। साधु इतना कहकर चले जाते हैं। इंदुमती को उनकी बात सुनकर बहुत क्रोध आता है। अगले दिन जब साधु स्नान के लिए नदी पर जाते हैं तब इंदुमती पत्थर पर रखे हुए उनके वस्त्र उठाती है और एक ऊंचे पेड़ पर फेंक देती है। यह देखकर साधु का शरीर क्रोध से कांपने लगता है। वह उसे श्राप देती है, हे उदंड युवती, तुझे अपने सौंदर्य पर बहुत ज़्यादा अभिमान है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पृथ्वी लोक में जन्म लेगी और वहीं तेरी मृत्यु होगी। तुझे स्वर्ग लोक छोड़कर जाना होगा। साधु के श्राप के कारण इंदुमती को स्वर्ग लोक छोड़ना पड़ता है और वह पृथ्वी लोक में एक मछुआरे के घर में जन्म लेती है। उसे जन्म देते ही मछुआरे की पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है। फिर मछुआरा उस नवजात बालिका को लेकर महारानी यशोदा के पास आता है और कहता है, महारानी यशोदा की जय हो। महारानी जी, यह मेरी बेटी है। इसे जन्म देते ही मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। मैं गरीब मछुआरा हूँ। यदि मेरी पत्नी जीवित होती तो इस बच्चे का पालन पोषण करती, परंतु अब इसका उत्तरदायित्व मुझ पर आ गया है। मुझे मछली पकड़ने के लिए कई दिनों तक समुद्र में रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता और इसके लिए मैं अपना काम छोड़कर घर पर भी नहीं रह सकता। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस बालिका को अपनाइए और मुझे इस दायित्व से मुक्त कीजिए। महारानी यशोदा के हृदय में सबके लिए बहुत प्रेम था। वह उस बच्ची को मछुआरे के हाथ से अपने गोद में ले लेती है और बोली, कितनी सुंदर कन्या है। तुम आज से इस बालिका के दायित्व से मुक्त हो। यह अब मेरी पुत्री है। मेरे पास पुत्र है, इसका मुझे संतोष था, किंतु मेरी सदा ही यह इच्छा थी कि मेरी एक पुत्री हो। आज से यह मेरी पुत्री राजकुमारी चंद्रप्रभा है। महारानी यशोदा मछुआरे को वापस भेज देती है और उस कन्या को अपनी पुत्री बना लेती है।
महाराज चंद्रसेन भी महारानी के इस निर्णय से आनंदित होते हैं। समय बीत रहा था और राजकुमारी चंद्रप्रभा बड़ी हो रही थी। एक दिन राजकुमारी चंद्रप्रभा को खेलते हुए देख महाराज चंद्रसेन कहते हैं, महारानी, आपने इस बालिका को अपनी पुत्री बनाकर सच में बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारे राजभवन में हमारे राजकुमारों की रौनक तो थी, परंतु इस कन्या के आने के बाद तो जैसे राजभवन में जीवन आ गया हो। महारानी ने भी प्रसन्नता से कहा, सत्य कहते हैं महाराज, एक पुत्री तो होनी ही चाहिए जिसके नूपुर की झनकार पूरे भवन में गूंजे। लेकिन महाराज, अब चंद्रप्रभा बड़ी हो रही है। हमारे राजकुमारों की भांति अब हमें राजकुमारी को भी शिक्षा देनी चाहिए। राजकुमारी चंद्रप्रभा सौंदर्यवती है। यदि वह शिक्षा प्राप्त करके विद्यावती भी बन जाएगी तो इस धरती पर उनके मुकाबले में और कोई राजकुमारी खड़ी नहीं हो सकती। महाराज चंद्रसेन को महारानी यशोदा का प्रस्ताव उचित लगा और राजकुमारी चंद्रप्रभा की शिक्षा शुरू हो जाती है। उसी राज्य की एक विदुषी के पास चंद्रप्रभा शिक्षा प्राप्त करने जाती है। कुछ वर्ष बीत जाते हैं और राजकुमारी चंद्रप्रभा अब एक अति सुंदर युवती बन चुकी थी। एक दिन महारानी यशोदा ने महाराज से कहा, महाराज, हमारी बेटी अब विवाह के योग्य हो गई है। उसके लिए कई राज्यों से विवाह के प्रस्ताव भी आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अब हमें उसके विवाह के विषय में विचार करना चाहिए। महाराज चंद्रसेन ने यह सुनकर कहा, अवश्य महारानी, परंतु एक बार चंद्रप्रभा से भी पूछना चाहिए कि वह हमारी पसंद से विवाह करना उचित समझती है या उन्हें अपना स्वयंवर कराना है। हमारी पुत्री उच्च विद्या में सुविद है, बुद्धिशाली है। उसका वर भी उसकी भांति ही बुद्धिशाली होना चाहिए। फिर दोनों चंद्रप्रभा को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, पुत्री चंद्रप्रभा, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, इसलिए हम तुम्हारे विवाह के विषय में ही बात कर रहे थे। हमें तुमसे यह पूछना है कि तुम हमारी इच्छा से विवाह करोगी या स्वयंवर के द्वारा विवाह की इच्छा है। हमारी संस्कृति में कन्या को अपना स्वयंवर चुनने की अनुमति दी गई है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा यह निर्णय तुम स्वयं लो। यह सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, पिताश्री, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप मेरे लिए जो भी करेंगे वह उचित ही होगा, परंतु मैं अपना स्वयंवर करने की इच्छा रखती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि हमारी धरती पर ऐसा कौन बुद्धिशाली है जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। चंद्रप्रभा की इच्छा के अनुसार महाराज चंद्रसेन और उनके पुत्र मिलकर चंद्रप्रभा के स्वयंवर का भव्य आयोजन करते हैं। स्वयंवर के लिए दूर दूर से राजकुमार आते हैं। चंद्रप्रभा पहले ही बहुत सुंदर थी और स्वयंवर के समस्त विविध आभूषण और सुंदर वस्त्रों से सजी हुई और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। चंद्रप्रभा स्वयंवर का प्रश्न पूछना आरंभ करती है। मेरा आप सभी को अभिवादन है। मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगी और तीनों का उत्तर एक ही है। जो भी मेरे प्रश्नों का सही और उचित उत्तर देगा उस राजकुमार के गले में मैं वरमाला डालूंगी। मेरा पहला प्रश्न है कि ऐसा क्या है जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता और सदा हमारे साथ रहता है। दूसरा प्रश्न यह है कि हम सभी एक किराए के घर में रहते हैं और एक ना एक दिन हमें वह घर छोड़कर जाना है। वह घर कौन सा है? और तीसरा प्रश्न है कि वह क्या है जो गरीब, धनवान, वृद्ध और युवा ऐसा कोई भेद नहीं रखता। चंद्रप्रभा का प्रश्न सुनकर सभी राजकुमार चौंक जाते हैं। कई राजकुमारों को लगता है कि यह कोई छल है।
एक राजकुमार ने कहा, राजकुमारी चंद्रप्रभा, यह कैसा प्रश्न है? इन तीनों प्रश्नों का एक ही उत्तर होना संभव ही नहीं है। यह हम सभी राजकुमारों का उपहास है। आप कहती है कि हम सब एक किराए के घर में रहते हैं, परंतु हम तो राजकुमार हैं, अपने राजभवन में रहते हैं। आपका प्रश्न ही उचित नहीं है राजकुमारी, और आप हमसे ऐसे प्रश्न पूछ रही है जिनका कोई उत्तर नहीं हो सकता। मैं इस स्वयंवर को एक छल मानता हूँ जो आपने हम सब के उपहास के लिए किया है। आपको अपनी विद्या पर अहंकार हो गया है। यह सुनकर राजकुमारी चंद्रप्रभा कहती है, नहीं राजकुमार, यह कोई उपहास नहीं है। इन तीनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है। कदाचित आपके पास इतनी बुद्धि नहीं कि आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकें। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया अन्य राजकुमारों को भ्रमित ना करें। कई राजकुमारों को इन प्रश्नों का उत्तर नहीं आता, तो कई राजकुमार गलत उत्तर देकर अपने स्थान पर लौट जाते हैं। महाराज चंद्रसेन और महारानी यशोदा की चिंता होने लगती है कि अब राजकुमारी चंद्रप्रभा का स्वयंवर कैसे संपन्न होगा। तभी राजकुमार विराट वहां आते हैं और कहते हैं, राजकुमारी चंद्रप्रभा, आप सच में बहुत ही बुद्धिशाली हैं। मैं ऐसे 3 प्रश्न जिनका एक ही उत्तर हो, ऐसे प्रश्न कोई उच्च विद्या विभूषित ही पूछ सकता है। सच में यह बहुत विकट प्रश्न है, परंतु मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। राजकुमारी, आपका पहला प्रश्न था, ऐसा क्या है जो सदा हमारे साथ होता है, जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता? तो उसका उत्तर है मृत्यु। मृत्यु सदा ही हमारे साथ होती है। जीवन हमारा साथ छोड़ देता है और हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मृत्यु हमें अपने साथ ले जाती है। इसी अर्थ से आपके पहले प्रश्न का उत्तर है मृत्यु। आपका दूसरा प्रश्न था, हम सब एक किराए के घर में रहते हैं और हम सबको एक दिन वह घर छोड़कर जाना है। इसका उत्तर भी है मृत्यु। किराए का घर अर्थात हमारा यह शरीर। हम सबको एक दिन हमारे शरीर का त्याग कर अपनी आत्मा को मुक्त करना पड़ता है और यह मृत्यु के पश्चात होता है। इसी कारण से आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मृत्यु है। आपका तीसरा प्रश्न था कि ऐसा क्या है जो गरीब, धनवान, वृद्ध और युवा किसी में कोई भेद नहीं रखता? तो राजकुमारी, मेरे अनुमान से उसका भी उत्तर मृत्यु है। मृत्यु ही है जो सबको आती है। मृत्यु से आज तक ना कोई बचा है और ना कोई बच सकता है। कोई राजा हो या रंक, वृद्ध हो या युवा, उच्च जाति में जन्म लिया हो या नीचे जाति में, परंतु मृत्यु इन सब का भेद नहीं करती और सबको प्राप्त होती है। इस कारण से आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी मृत्यु है। अर्थात आपके तीनों प्रश्न का उत्तर एक ही है, मृत्यु। राजकुमार विराट का यह उत्तर सुनकर राजकुमारी चंद्रप्रभा आनंद से ओतप्रोत हो जाती है। वहाँ पर बैठे हुए सभी राजकुमार और ग्रामवासी तालियां बजाने लगते हैं। महाराज चंद्रसेन और महारानी यशोदा भी बहुत आनंदित हो जाते हैं। चंद्रप्रभा ने कहा, राजकुमार विराट, आपने मेरे प्रश्नों का उचित उत्तर दिया है। आप सच में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं। मैं आपको अपना वर चुनती हूँ। ऐसा कहकर राजकुमारी चंद्रप्रभा वरमाला लेकर राजकुमार विराट के पास जाती है। वह राजकुमार के गले में वरमाला डालने ही वाली होती है कि तभी वही महर्षि जिन्होंने स्वर्ग लोक में गंधर्व कन्या इंदुमती को श्राप दिया था, वह वहां प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, राजकुमारी, आप यह विवाह नहीं कर सकती। महाराज चंद्रसेन ने पूछा, महर्षि, मुझसे या मेरी पुत्री से कोई अपराध हुआ है क्या? आप इसे विवाह करने से क्यों मना कर रहे हैं?
साधु ने बताया, राजन, यह आपकी कन्या आपकी पुत्री नहीं अपितु गंधर्व कन्या है। स्वर्ग लोक में इसने अपने सौंदर्य के अभिमान में आकर मेरे साथ उदंडा की थी। इस कारण मैंने इसे श्राप दिया था कि यह पृथ्वी लोक में जाकर जन्म लेगी और वहीं इसकी मृत्यु होगी। चंद्रप्रभा ने कहा, मैं आपके श्राप के कारण पृथ्वी पर आई हूँ और मृत्यु भी नहीं हुई है, तो फिर मैं विवाह क्यों नहीं कर सकती? साधु ने कहा, देवी, मैंने क्रोध में आकर आपको श्राप दिया, परंतु उसके बाद आपके पिता ने मुझसे क्षमा मांगी और आपको पुनः स्वर्ग लोक में लाने की विनती की। आपके पिता आपके विरह में बहुत पीड़ा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मुझसे उनकी पीड़ा देखी नहीं गई, इसलिए मैं आपको पुनः स्वर्ग लोक में ले जाने के लिए आया हूँ। यह सुनकर राजकुमारी चंद्रप्रभा ने कहा, क्षमा करे ऋषिवर, परंतु किसी भी ऋषि का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपका श्राप तो अभी अपूर्ण है। मैंने पृथ्वी पर जन्म तो ले लिया, परंतु मेरी मृत्यु होने तक मुझे यहीं रहना होगा और कोई भी मनुष्य देह धारण करके स्वर्ग लोक में नहीं जा सकता। यह सत्य है, इसलिए मैं आपके साथ अभी स्वर्ग लोक नहीं जा सकती। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे पिता से कहे कि पृथ्वी पर यह देह छोड़ने के बाद मैं अवश्य उनके पास आऊँगी, परंतु अभी मेरा उनके पास आना संभव नहीं है। ऋषिवर, आपने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया, परंतु वह श्राप मेरे लिए वरदान बन चुका है। मेरा बाल्यकाल उत्तम तरह से व्यतीत हुआ है और अब एक बुद्धिशाली मनुष्य के साथ विवाह करके मेरा बाकी जीवन भी सुख से व्यतीत होगा। चंद्रप्रभा की बात सुनकर मुनि चले जाते हैं। चंद्रप्रभा और राजकुमार विराट का विवाह हो जाता है और दोनों संतोष और आनंद के साथ अपना जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।